हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी बाकी और चैनलों की वीडियो नहीं आ रही होगी। कारण 8 तारीख से तबीयत ही ख़राब है, बुखार उतर नहीं रहा। आज कुछ थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो सोचा ये जो नया चैनल मैंने बनाया है इस पे एक वीडियो अपलोड की जाए। ऐसा कोई ख़ास वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की और समझाने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, ये मेरा घर है छोटा सा, तो देख रहे हैं आप ये सारा, ये मेरा बेटा है, वो रसोई की सफाई कर रहा है और बिटिया उसके लिए चावल फ्राई कर रही थी थोड़ी देर पहले। अब शायद बाहर अपने स्कूल का काम कर रही है। तो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। 8 तारीख को जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी। 8 को पैरासीटामोल खाई, 9 को भी खाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और 10 को मुझे लगभग बेहोशी की हालत नहीं थी, लेकिन बुखार ज़रूर 100 से ऊपर रहा होगा। उस स्थिति में मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन आज की स्थिति हॉस्पिटल की कुछ तो सही में ही मजबूरी, बस हॉस्पिटल के स्टाफ की मजबूरी की वजह से दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही भी बहुत है। अब लापरवाही कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा बुखार अगर 103 डिग्री के आसपास हो और मैं हॉस्पिटल जाऊं, और जब अपनी पर्ची बनवाने की जगह पे जाऊं तो वहाँ पता लगे नहीं, बाहर जाओ, वहाँ 83 नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये तो अच्छी बात है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जब हम यानी कि मैं 83 नंबर पे जाता हूँ तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि एक तो धूप, कोई छांव का प्रबंध नहीं। हॉस्पिटल के अंदर 99% बीमार आदमी ही आता है। 99 न मान के चलो, आप 70 से 80% ही मान लो। 20% स्वस्थ व्यक्ति आता है अपने दूसरे कारणों की वजह से, जैसे कि कोरोना टेस्ट हो गया, वैक्सीन लगवानी हो गई, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन 70 से 80% तो बीमार आदमी ही, तबीयत जिसकी ख़राब होती है वही जाता है। अब
जिसको कोरोना नहीं भी है लेकिन उसकी बुखार और तबीयत ख़राब है, तो वो 83 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है इसकी रिपोर्ट्स। ये है दोस्तों रिपोर्ट्स, दिखाता हूँ आपको। ये तो वो रजिस्ट्रेशन की पर्ची है, ये है ना। ये है और ये है मेरी कोरोना की रिपोर्ट। ये जो कि नेगेटिव आई है, पॉजिटिव नहीं है। आप सबकी दुआ से सिर्फ बुखार ही है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, जब वहाँ 83 नंबर पर मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो वहाँ छाँव का कोई प्रबंध नहीं था। एक स्वस्थ व्यक्ति तो उस लाइन में लग करके और पर्ची और रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन सोचो जिसको 100 डिग्री से ऊपर बुखार हो वो वहाँ पे खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन कैसे कराए। लेकिन चलो, जैसे तैसे मैंने वो रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 8:30 और 9 के बीच में पहुंचा था और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें भेज दिया गया, जितने भी थे, बिल्डिंग के पीछे एक 10 नंबर जांच केंद्र बना रखा है। अच्छा, वहाँ की स्थिति भी ऐसी कि कोई छांव का प्रबंध नहीं, सिर्फ धूप और धूप। अब कोरोना की इस बीमारी के अंदर अगर एक पेशेंट आदमी ऐसे जाएगा तो वो ठीक होने से ज़्यादा तो और बीमार हो जाएगा। और वही स्थिति मेरी है, बुखार मेरा उतर नहीं रहा। आज थोड़ा बोलने लायक हूँ तो आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन मन की जिज्ञासा है तो आपके बीच में रख रहा हूँ अपनी बात को। तो जैसे तैसे मैंने वो 10 नंबर का टेस्ट भी, जो जांच और डॉक्टर को दिखाना होता है, दिखाया। डॉक्टर ने मेरे हालचाल पूछे, मैंने बताया कि मुझे खांसी भी है, बुखार भी है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है और मेरे आँखों में भी दर्द है। डॉक्टर ने सबसे बड़ी गलती करी जब मैंने उनसे कहा कि मुझे खांसी भी है। बात की कुछ नहीं, मैंने बाहर से दवाई ले ली, लेकिन डॉक्टर को ये बात समझनी चाहिए। उसने ये 3 दवाइयाँ लिखी, देख रहे हैं, ये 3 दवाइयाँ हैं इसमें। एक पैरासीटामोल 2,
छोटी छोटी हैं, खांसी की दवाई नहीं लिखी। दूसरा, बुखार चेक नहीं किया। तीसरा, बीपी भी चेक नहीं किया। मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, मैंने बताया भी उनको, लेकिन कुछ नहीं देखा। खाली ये रिपोर्ट पकड़ा दी कोरोना की, जाओ अपना टेस्ट करा लो, और ये पर्ची पकड़ा दी, जाओ अपनी दवाई ले लेना। ठीक है। अब दोस्तों, जहाँ कोरोना टेस्ट हो रहा था वहाँ भी धूप, वहाँ भी कोई छांव का प्रबंध नहीं। एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक बीमार आदमी इतना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो तो वैसे ही मर जाएगा। अगर बड़ा बुजुर्ग होता तो वाकई मर जाता। चलो, जैसे तैसे कोरोना टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट आने के बाद बहुत खुशी मिली, थोड़ी सी एनर्जी आई। बुखार में तो कोई सुधार नहीं हुआ। ये कुछ कमियां हैं हॉस्पिटल की जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोरोना रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई। 2 पेशेंट का कुछ गड़बड़ रहा जिनको अंदर बुलाया गया, मुझे जानकारी नहीं उनके साथ, मतलब उनका रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम थी। एक बच्ची थी, ये कोई 12-13 साल की, और एक नौजवान लड़का था, उसको तो फीवर भी था कई दिनों से, मेरी ही तरह। अब दोस्तों आई दवाई की बात। अब ये मैं दवाई लेने गया, क्योंकि मुझे तो पता था कि ऊपर दवाई मिलती है। मैं ऊपर चला गया दवाई लेने। ऊपर गया दवाई लेने, मैंने कहा दवाई दे दो। कह रहे नहीं, जहाँ आपने पर्ची का रजिस्ट्रेशन कराया था वहीं मिलेगी दवाई। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। मैं नीचे आया और 83 नंबर के पास ही दवा खाना बना हुआ है एक छोटा सा, वहाँ गया। मैं कहा भाई दवाई दे दो, और वहाँ पे दवाई वाला ही नहीं। सबसे बड़ी बात देखो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कॉन्टैक्ट बेस पे हैं वो खुद इंसानियत वाला काम नहीं कर रहे। वो खुद एक अफसर बन जाते हैं वहाँ पे जाके। हेल्प की भावना, सहायता करने की भावना कतई नहीं है। अब वहाँ पूछा गया, कोई जवाब नहीं था। कोई कह रहा है नहीं। जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनसे पूछा कि हम क्या करें, उनका तो सीधा जवाब था कि हम क्या करें। मैंने पूछा मैं किससे पूछूं? कह रहे मुझे नहीं मालूम, हमारा ये काम है, हम कर रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ, उनको नहीं मालूम तो इस जो 100 डिग्री से ऊपर जिसको बुखार है उसे क्या मालूम होगा? एक आम नागरिक को क्या मालूम होगा? ये बहुत बड़ा मैसेज है, मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। कोई सहायता नहीं, जो बीती वो बता रहा हूँ, और मेरे इस न्यूज़ चैनल पे अक्सर ऐसी वीडियो आती ही रहेंगी, मैं डालता ही रहूँगा। अभी तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन की जिज्ञासा थी आपके बीच में ये बातें रखनी बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे बताया गया बाकी दोबारा ऊपर जाइए और आप वहाँ से दवाई ले लीजिए। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा गया दूसरी मंजिल पर चढ़ के। अब आप सोचिए कि एक पेशेंट की क्या स्थिति रही होगी उस वक़्त, जिसको 100 डिग्री से ऊपर बुखार हो, आँखों से दिख ना रहा हो, चल ना पा रहा हो, और भरी धूप हो। सबसे बड़ी बात, छाँव का कोई प्रबंध ना हो, वो क्या करेगा?
चलो, करनी तो भुगतनी थी। हॉस्पिटल में आए थे, इनाम तो मिलना ही था। दोबारा गया, वहाँ पे मैंने बोला कि आपने मुझे बीमार आदमी को दोबारा नीचे भेज दिया, वहाँ पे कोई नहीं था, आपने मुझे दवाई नहीं दी। कोई जवाब नहीं था, लेकिन दवाई उन्होंने दे दी। अब दोस्तों एक बात को गौर करना, दवाई तो मैंने ले ली। 8:30 पौने 9 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। 3:30 बजे फ्री हुआ। न खाना न पीना, कुछ नहीं। वही स्थिति मैं आज भुगत रहा हूँ हॉस्पिटल की, कि मेरा बुखार उतर नहीं रहा। उतरता है फिर चढ़ जाता है। पैरों का दर्द बंद नहीं हो रहा, आँखों का दर्द बंद नहीं हो रहा। आज थोड़ा आराम है, ऐसी बात नहीं है, आराम है। और 2-1 दिन में ठीक भी हो जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये हमारे हॉस्पिटलों की विधा है, जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ भी हेल्प नहीं मिल रही है पेशेंट को। वो कोरोना से तो बाद में मिलेगा, अपनी खुद की बीमारियों से मर जाएगा। सोचो, एक बुजुर्ग आदमी होता तो इतनी लंबी लाइन में कैसे लगता है? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। चलो दोस्तों, 3:30 हो गए। मैंने ऑटो पकड़ा, होश नहीं था, सीधा घर आया। घर आने के बाद आप मानोगे नहीं, बिस्तर पर लेटा हूँ, मुझे होश नहीं था। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें पता था तबीयत ख़राब है, लेटा रहने दो। सवेरे 3 बजे मेरी आँख खुली। 4:30 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा। एक तो 5-6 मंजिल मेरा घर है, चढ़ने में दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, इनाम तो मिलना ही था हॉस्पिटल का। अगले दिन जब 3:30 बजे उठा, तो अब मैंने छुट्टी नहीं ली थी अपनी ड्यूटी की। अपनी ड्यूटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब स्थिति ऐसी थी, संडे वाला दिन था उस दिन, 10 तारीख की बात है। ये देखिए, ये 10 तारीख है। कहाँ गया? रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ना, अरे सही से दिख नहीं रहा। ये ना 10 तारीख, तो 10 तारीख की बात थी। 11 तारीख को मैं बता नहीं पाया। मैंने दवाई खाई और मैं अपनी उसी बुखार में, संडे वाला दिन था, मैं हॉस्पिटल चला गया। सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी चला गया। अब ड्यूटी जाना नहीं था वैसे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि बिन बताए छुट्टी नहीं कर सकते थे, और उतने टाइम बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। रात वाले गार्ड को रोक नहीं सकते थे, कारण रात वाले गार्ड को सुबह की ड्यूटी अलाउड नहीं है, डबल ड्यूटी भारी पड़ जाती है। तो मजबूरी बस मुझे जाना पड़ा। लेकिन मेरे साथ के रिलीवर बहुत ही अच्छे हैं। मेरे दोनों ही गार्ड भाई जो मेरे साथ ड्यूटी करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तबीयत को देखते हुए वो बहुत जल्द 12 से 11 बजे ही आ गए और मुझे छोड़ दिया उन्होंने। और मैं उनको बताया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आगे कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा। तो इस तरीके से, तो दोस्तों ये छोटा सा विषय था, आपके बीच में मैंने रखा। आपको कैसा लगा ये तो आप ही जानेंगे। एक बहुत बड़ा विषय है, हर उस हॉस्पिटल को मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम हेल्प कीजिए, मानव हित के लिए, देश हित के लिए। वैसे बहुत कर रहे हैं आप,
इस कोरोना बीमारी के लिए, इसके लिए मैं सलाम करता हूँ हर उस जो कोरोना की लड़ाई में लड़ रहा है अपना घर बार छोड़ के। लेकिन फिर भी ये भी देखिए कि जो बीमार व्यक्ति है और उसको कोरोना नहीं है तो उसको कम से कम जल्दी फारिग कीजिए। जितना जल्दी फारिग करेंगे उतना हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा है और उस पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए विषय और नई वीडियो के साथ, और आशा करूँगा आपको ये विषय आपको पसंद आया होगा। और ये मेरा न्यू चैनल है, मेरे न्यू चैनल की पहली वीडियो है। थोड़ी सैड वीडियो है लेकिन सच्चाई है। देखो हमारी मैसेज आ गई हैं, आवाज़ आ रही है। मैसेज हमारी बहुत मेहनती है, पूरा दिन पूरे घर को देखते हुए, पूरे परिवार को देखते हुए पूरा घर अपने कंधे पर उठा रखा है। बच्चे बहुत मेहनती हैं, एक मैं ही लाचार पड़ जाता हूँ हर तरीके से। इसके लिए अपने परिवार से मैं क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, क्षमा से कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय।